नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दोस्तों, आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो तालिबान की बहुत मशक्कत के बाद तालिबान ने एक बार नहीं कई बार भारत सरकार से आग्रह किया कि हमसे बात कर लो। है तो ये हैवान, लेकिन अब ये अमेरिका की मेहरबानी से ये अफगानिस्तान के सत्ता पर काबिज हैं। ये बैठे हैं अफगानिस्तान में सरकार बनाने के लिए, और अगर पाकिस्तान के मंत्रियों की माने शाह कुरैशी की, तो इनकी जल्द सरकार बनाने वाले हैं ये आधिकारिक रूप से। तो भारत ने बात की है इन हैवानों से। इनके कहने पर ये भारत के सामने पिछले कई दिनों से गिड़गिड़ा रहे थे, कह रहे थे बात कर लो। और अमेरिका के जाने के बाद वहां से अफगानिस्तान में तालिबान का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। यह असलियत है। कल रात तक जो काबुल एयरपोर्ट अमेरिका के कब्जे में था, अब वहां तालिबान ने कब्जा कर लिया है। इसी के साथ तालिबान की बर्बरता सामने आने लगी है एक एक करके। तालिबान, ये तस्वीर देखिए जरा, ये हेलीकॉप्टर है। कोई दूर से देखेगा सोचेगा कोई आर्मी वाला, कोई एयरफोर्स वाला हेलीकॉप्टर चढ़ा रहा है। ये नीचे कौन लटक रहा है? ये क्या लटक रहा है नीचे? सोचिए, 10 सेकंड देता हूं, सोचिए। ये एक शख्स की लाश है। ये एक जीता जागता इंसान था, एक अफगानी नागरिक था, सिर्फ सबको दिखाने के लिए कि देखो, इनसे बड़ा हैवान को नहीं, इनसे बड़ा दानव कोई नहीं, इनसे बड़ा बर्बर कोई नहीं। ये लोग, ये तालिबानी, किसी को अगर सजा देनी है, आप सरकार चलाना चाहते हैं, ये लोग ये सजा देना चाहते हैं तो कैसे हेलीकॉप्टर से देंगे? सोचिए, किसी को फांसी लगवानी थी तो हेलीकॉप्टर से लगवाई। क्यों? क्योंकि ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि देखो, हमसे डर के रहो, हम हैवान हैं, अगर हमारे हिसाब से नहीं चलोगे तो हेलीकॉप्टर से टांग देंगे। पहले था कि सामने लाते थे, मुंह पर काला कपड़ा, और कई बार तो कपड़ा भी नहीं, पॉइंट ब्लैंक रेंज से क्लाशनिकोव से गोली मार देते थे। इस बार हमने देखा कि न्यूज स्टूडियो में रिपोर्टरों, एंकरों के पीछे क्लाशनिकोव, AK-47, AK-56 वाले अपने दरिंदे खड़े कर देते हैं। और अब ये तस्वीर, अरे भाई, ये वीडियो देखा जा सकता है। अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को देखना चाहिए कि उनके दिए गए ब्लैक हॉक का क्या और कौन क्या इस्तेमाल कर रहा है। कौन तो मालूम है भाई उन्हें कि तालिबानों को दिया है तो ये दरिंदे ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ये जो बाइडेन को मालूम होना चाहिए। आफ्टर ऑल, ही इज द अमेरिकन प्रेसिडेंट। उनके कहने पे तो दिए हैं ना। ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर कंधार के ऊपर उड़ रहा है, जिस पर रस्सी से एक शव लटका है, जैसा मैंने आपको बताया। इस अमेरिकी हेलीकॉप्टर को तालिबानी उड़ा रहा है। मुझे तो लगता नहीं तालिबानी होगा, मुझे तो लगता है पाकिस्तानी एयरफोर्स का होगा। वो लोग अपने कपड़े, वेशभूषा बदल के करते हैं। लेकिन इस पर जो शख्स लटका हुआ दिखाई दे रहा है, उसने 20 सालों तक अमेरिका पर भरोसा किया था। जो बाइडेन, इस बर्बरता का जिम्मेदार कौन है? ये तालिबानों के बारे में तो सब जानते हैं कि तालिबान इंसान नहीं, इंसान की खाल में हैवान है। लेकिन इनके हाथ में हमर से लेके और ये हेलीकॉप्टर तक देने की जिम्मेदारी किसकी है? जो बाइडेन, आपकी है। और इस व्यक्ति जिसको इन्होंने हेलीकॉप्टर से टांग दिया, उस बरादर जिसको आपने बिरादर भाई समझा, बाइडेन, दोनों की क्या जिम्मेदारी नहीं है देशवासियों? मैं इसलिए कह रहा हूं कि तालिबान की क्रूरता के ऐसे कई जीते जागते सबूत हैं पूरी दुनिया के पास। आज अमेरिका से सवाल पूछ रहे हैं। सोचा था अमेरिका हिसाब से जाएगा, रातों रात एक तो चला गया। अब भाई जाना ही था, ये तो कर दिया था साफ। लेकिन उन लोगों का क्या जो लोग वहां पर फंस गए हैं? मेरे साथ आज स्टूडियो में मुस्कान है। मुस्कान एक अफगानी नागरिक तो है ही,
लेकिन इन्होंने पहले ही 2015 में ही ये भारत आ गई थी। ये वहां मुझे बताया जा रहा है कि पुलिस में शामिल थी। जब मैं इनके पास आऊंगा तो पूछूंगा, समझूंगा, क्योंकि इन्होंने कई ऐसी टिप्पणियां की थी जो बहुत ज्यादा वायरल हुई और अफगानिस्तान के लोगों ने भी कहा कि हाँ, जो मुस्कान कह रही है वो ठीक है। लेकिन आज जो हो रहा है अफगानिस्तान में मुस्कान, ये आप भी देख रही है। मैं आऊंगा आपके पास अगले कुछ क्षणों में मैम, लेकिन मैं और वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं आज। वो तस्वीरें और डायरेक्टर साहब किस तरह से एक के बाद एक गाड़ियों का जखीरा और वहां पे छोड़ के गया है ये अमेरिकी सैनिक। और वहां पे जाके उनका फॉरेन डिपार्टमेंट और जो व्हाइट हाउस के जो प्रवक्ता हैं, जो उनके राष्ट्रपति के जो प्रवक्ता हैं, वो कहते हैं कि अमेरिकी फौज ने सारे डिसेबल कर दिए हैं। अमेरिकी फौज ने उड़ने से पहले प्लेन, गाड़ियां डिसेबल कर दी हैं। अगर डिसेबल कर दी हैं जो बाइडेन जी, तो ये क्या है? इफ दे आर डिसेबल्ड देन हाउ आर दे मूविंग? अगर उनको खराब कर दिया है, अगर उनको उनके चिपसेट हटा लिए हैं, जो भी हटा लिया है टेक्निकल तौर पे, जो उनकी प्रवक्ता ने कहा कि हम बता नहीं सकते, घोषित नहीं कर सकते। अरे तो नहीं कर सकते तो ये चल कैसे रहे हैं? ये हेलीकॉप्टर उड़ कैसे रहा है? इस ब्लैक हॉक से एक अफगानी नागरिक को, जिसने आप पर, अमेरिकियों पर 20 साल तक भरोसा किया, उसको सजाए मौत पूरे कंधार, पूरे अफगानिस्तान को दिखाने, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कैसे इस्तेमाल हो रहा है ये? आपने तो कहा था, आपने डिसेबल कर दिया। और तस्वीरें हम एक के बाद आपको दिखाते रहेंगे। ये देखिए जरा, ये जखीरा देखिए, ये तोप का जखीरा है। और मेरे उल्टे हाथ पे बैठी है मुस्कान। मुस्कान भी देख रही हैं। मैं बता रहा हूं, इतनी डिस्टर्ब्ड है। मतलब अभी तक ये तालिबानियों के पास खच्चर, घोड़े, क्लैशनिकोव्स होते थे, और आज इन लंगूरों के हाथ में अंगूर है। मतलब क्योंकि ये इंसान नहीं है, ये इनका क्या, किस बर्बरता के लिए इस्तेमाल करेंगे इन टैंकों का, कोई सोच सकता है? हां, कोई अगर सबसे ज्यादा सोच सकता है विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी और कॉमोडोर जीजे सिंह, तो वो मुस्कान है मेरे साथ। मैं सीधा मुस्कान के पास जा रहा हूं और ये तस्वीरें आप बदल के दिखाते रहिए। मुस्कान, पहले तो मैं ये समझना चाहता हूं कि 2015 में आप भारत आई, सही है गलत मुस्कान? आप आई 2015 में। से पहले मुझे बताया जा रहा है कि आप वहां के किसी फोर्स या आप वहां की पुलिस में शामिल हुई थी मैम? हाँ जी। कौन सी फोर्स में आप शामिल हुई थी वहां? मैं DPI डिपार्टमेंट में थी जी। मैं पुलिस ऑफिसर थी जी। मैं US एयरफोर्स के साथ काम करती थी। जी, तो आप 2015 में ही आप भारत क्यों आई? मैं इसलिए समझना चाहता हूं कि ताकि लोगों को समझ आए। जी। 2015 में इसीलिए आई सर के वहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं देखते थे मुझे, कि मतलब वुमेन्स के लिए कुछ राइट हो, कुछ हक देना चाहिए वहाँ पे, ऐसे मुझे कुछ नज़र में नहीं आ रहा था। तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो हम पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं। जैसे हिंदुस्तान में भारत आए पढ़ाई के लिए। जब हमने हमारा पढ़ाई हो गया, जैसे बैचलर मास्टर्स हो गई, फिर हमें ऐसे डार्क फ्यूचर मिले, जैसे कि फ्यूचर है ही नहीं, हमारा ख्वाब रह गया, ड्रीम रह गया। जैसे कि मुस्कान जी, मैं इसलिए आपको रोक रहा हूं कि अभी जब आप देखेंगी, अभी तक आपने आप एक अफगानिस्तानी नागरिक होने के नाते आपने इन तालिबानियों को देखा है। आपकी पैदाइश वहाँ की है? हाँ जी। कौन से शहर की? मैं काबुल में पैदा हूँ। हाँ। मैं काबुल में रह चुकी हूँ। मैं मतलब जो हमारे फैमिली के एक्सपीरियंस है, जो 20 साल पहले उन्होंने आए थे, तो अब इसके बाद है जो उन्होंने आए थे, मैं छोटी थी, लेकिन जब हमने आंखों से देखा है कि वो कैसे वहशी है, कैसे दरिंदा है। लेकिन मुस्कान, उन वहशियों के पास जब आप छोटी थी तब खच्चर थे, घोड़े थे, पुरानी क्लैशनिकोव थी। अब अमेरिका उन्हें क्या क्या दे गया है, मैं आपको अगर लिस्ट देने जाऊं तो 1 घंटे ज्यादा का समय लग जाएगा। मुस्कान, आपकी क्या दोबारा काबुल में किसी से दोबारा बात हुई मुस्कान? हाँ जी, फ्रेंड के साथ बात हुई। वो उन्होंने, जो मेरे क्लास में थे, यहाँ पे मेरे साथ पढ़ती थे, वो अभी काबुल में है फैमिली के साथ। मेरा पूरा परिवार, पूरा फैमिली काबुल में है। उन्होंने यही बताया कि जो इनके हाथ में जो मशीन आया है, जो सिस्टम आया है, वो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जिसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कहाँ पे जॉब करते थे।
अच्छा, हाँ जी, वो तालिबान के हाथ में आया है और अमेरिकी एयरफोर्स में उन्होंने छोड़ के चला गया है वो मशीन। मतलब आप कह रही हैं कि अमेरिकी वो जो बायोमेट्रिक मशीन की हाँ बात जी, हो रही है जिसके अंदर अंगूठे लगाते हैं हाँ आप, जी। यहाँ 2015 से हिंदुस्तान में हाँ है। जी। भारत में एक चीज होती है मतलब आधार कार्ड, जब जी। आपको आधार कार्ड बनाना होता है तो आपको अपनी रेटिना स्कैन, उंगलियों का ये सब देना होता है। तो वही मतलब जिन लोगों ने जहां जहां नौकरी की है, अब इन तालिबानों को पता है कि उन अफगानियों ने कहां की थी। और अगर किसी अफगानी ने आपकी तरह अमेरिकन एम्बेसी, ब्रिटिश एम्बेसी, फ्रेंच एम्बेसी कहीं भी काम किया है तो वो कर क्या रहे हैं, उसका उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उनको सीधे जिनके आपको पता होगा कि कितने शिया लोग को उन्होंने जो अमेरिका के साथ काम करते थे जी। उन्होंने नाम पूछ के उनका आता पता करके गोली मार दिया है और गले भी काट दिया है। वो मतलब आप कह रही हैं मुस्कान की पहले ये पता लगाते हैं उस मशीन से। हाँ दर्शकों, मुस्कान की बात समझिए, वो कह रहे हैं वो मशीन जो कि जो बाइडेन की सरकार, अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकी सरकार इन हैवानों को दे गई है, वो हैवान इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं उन व्यक्तियों का पता लगाने के लिए कि जिन्होंने उनकी मदद की, उन्हीं अमेरिकियों की, उन्हीं फ्रेंच की, उन्हीं ब्रिटिश की पिछले 20 सालों में, और फिर उनका या तो गला काट देते हैं, मार देते हैं, या हेलीकॉप्टर से लटका देते हैं। तो ये असलियत है। इसी के बीच ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास मुस्कान, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास, उस ब्रेकिंग न्यूज पे मैं जा रहा हूं, सीधा पूछता है भारत में। लेकिन जो मुस्कान ने बताया ये बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मुस्कान मेरे पास इस समय। ब्रेकिंग न्यूज में साफ तौर से बताया जा रहा है भारत सरकार की तालिबान को सीधी चेतावनी। भारत सरकार की तालिबान को सीधी चेतावनी, बोला गया आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। यह तब हुआ है विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जब आज भारत और तालिबान के बीच पहली बार बात हुई है। उसमें यह बोला गया है कि तालिबान जो भी करे अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। क्योंकि यह कहा जा रहा था विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी कि इन तालिबान लड़ाकों का, इन हैवानों का, कॉमोडोर जे सिंह आपके पास भी आ रहा हूं सर, लेकिन प्रफुल्ल बख्शी साहब, यह कहा जा रहा था कि इन हैवानों का इस्तेमाल ये पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी एयरफोर्स कर सकती है भारत के खिलाफ। विंग कमांडर सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर भारत की मीटिंग हुई है तालिबान के साथ में, तालिबान को उन्होंने अपना मैसेज भी दे दिया है कि वो हैवानियत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, टेररिज्म बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो ये एक्टिविटी कर रहे हैं अफगानिस्तान में, भारत उसको बर्दाश्त तो नहीं करेगा, पर भारत का कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। पर अगर ये चेतावनी ये दी गई है कि ये ना सोच ले तालिबान कि पाकिस्तान के साथ मिलके पीओके के थ्रू आके जम्मू और कश्मीर में दहशत फैलाए। ये जितना हुआ सामान जो रह गया है, इतना ज़्यादा सामान रह गया है कि आपको मैं समझा नहीं सकता कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ध्यानपूर्वक थोड़ा सा समय दें तो मैं आपको बताता हूं कि इन तालिबान इस समय पाकिस्तान के फौज के साथ मिलके आगे बढ़ेगा और बढ़ने की कोशिश करेगा। और उसमें अभी तक तो वो ग्राउंड एज ए इन्फेंट्री करता था, अब उसके पास में आर्मर्ड कार्स हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, एम्यूनिशन कैरियर हैं, सपोर्ट करने के लिए हेलीकॉप्टर्स हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स, और उसके बाद 2 टाइप के टुकानो ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है, और उसके बाद दूसरा एयरक्राफ्ट और है उसके पास जो कि सेस्ना वैरायटी का है। अब ये जो एयरक्राफ्ट हैं, ये जो आर्मर्ड कार्स हैं, ट्रक्स हैं, ये तब पाकिस्तान को मदद करेंगे। ये सिर्फ टेररिज्म नहीं होगी लॉन्च, ये पूरी की पूरी मिलिट्री ऑपरेशन के लिए की जाएगी। इस समय भारत के पास जो प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है वो इस कदर होने वाली है क्योंकि हमने पीओके नहीं लिया था टाइम पे, और पीओके ले लिया होता तो तालिबान और पाकिस्तान की फोर्सेस मैरी अप नहीं कर पाती, और ना ही अब तालिबान और पाकिस्तान की फोर्सेस अफगानिस्तान में कुछ नहीं कर पाती क्योंकि पीओके हमारे पास नहीं था। ये कर दिया उन्होंने, पर देर आए दुरुस्त आए, जो लेट्स नॉट क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क। अब प्रॉब्लम ये है कि अब हमारी जो सिक्योरिटी है JNK में वो इस कदर अफेक्टेड होगी इन वेपन सिस्टम्स के साथ में, और चाइना का पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट होगा। कॉमोडोर,
मुस्कान जो बता रही हैं कि वो जब अपने दोस्तों से, वहां के लोगों से बात करते हैं सर, वो लोग परेशान हैं। सर कॉमोडोर, ओवर टू यू। मैं तो ये कहना चाहता हूं, मुस्कान की बात को आगे लेके जा रहा हूं सर कि अब अमरीकियों ने जो छोड़ा है बड़ा भंडार, वो सभी आप जानते हैं, और साथ में पीछे इस गवर्नमेंट ने बंदूक की सहारे से सत्ता तो ले ली, मगर इसको चलाए कैसे। और साथ में अभी अफगानिस्तान के अंदर 50% से ज्यादा उनका युवा है, उनका यूथ है। जैसे मुस्कान को 215 से ही अंधेरा नजर आ गया था, अभी जो उधर 50-60% जो यूथ है वो क्या करेगा, उसके आगे क्या फ्यूचर है। इस गवर्नमेंट के पास क्या कोई लिटरेसी का, एजुकेशन का, पॉवर्टी एलिमिनेशन का, जान हेल्थ केयर का, डेवलपमेंट का कोई एजेंडा है? नहीं। ये सिर्फ ये जितने 50% से ज्यादा जितने यूथ है उनको आतंकी बना देंगे, और ये अफगानिस्तान का जो जगह है ये दुनिया के सबसे बड़ा टेररिस्ट हब बन जाएगा। और इसके अंदर अलकायदा वाले अभी से इनको वेलकम कर रहे हैं। उनका अमीन उल हक तो आ चुका है, हकानी नेटवर्क आ चुका है, ये लश्करे तौबा पहुंच चुका है। जैसे आप बता रहे थे कि ये जो हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाला है, आई हैव नो डाउट इन माय माइंड को पाकिस्तानी उड़ा रहा है। Absolutely, जैसे मोहम्मद पहुंच जाएगा और उसके साथ इस्लाम स्टेट खुरासन के लोग पहले ही आ चुके हैं। ये तो एक इतनी बड़ी दुनिया के लिए, बाइडन के लिए एक चैलेंज बनेगा। उसका ये अभी 5 साल 4 साल जो उसने रहना है, ये उसका नक में दम कर देंगे। और ये बाइडन ने, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी सोचा नहीं पहले, उस वहां से भाग गए रातों रात, जैसे आप बता रहे थे। ये एक इनकी हिस्टोरिकल इंसल्ट हुई है, ये इनकी एक हिस्टोरिकल गलती हुई जिसका सारी दुनिया को भुगतना पड़ेगा अभी। और साथ में मैं तो ये भी कहूंगा, कॉमेडो ब्रेकिंग आ रही है मेरे पास, रोक रहा हूं आपको, उसके बाद मुस्कान के पास आऊंगा। मुस्कान अब ये तालिबानी दुनिया को धमकी दे रहे हैं, और क्यों ना दें, क्योंकि अब इनके पास ब्लैक हॉक्स हैं, इनके पास टैंक्स हैं, इनके पास हमर्स हैं, इनके पास क्या नहीं है। ये कह रहे हैं विदेशी दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो बाइडेन, आप वहां पर जाके बैठक कर रहे हैं। आज 8 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार सुबह 7:30 बजे अमेरिकन टाइम, ईस्ट कोस्ट टाइम, वॉशिंगटन टाइम, वहां पे जिस बरादर को ये देखे आए हैं वो कह रहा है मुझे नहीं जरूरत है तुम्हारी, हिम्मत मत करना। तालिबान आंख दिखा रहा है, और क्यों ना दिखाए। तालिबान से डर के रात के अंधेरे में अमेरिकी फौज ऐसे भागी है। अरे अपने एक विजुअल आया है मुस्कान, मतलब जिन जानवरों का इस्तेमाल अमेरिकन आर्मी, स्निफर डॉग्स, जिनके चलते कितने बम ब्लास्ट रोके होंगे, उनको ऐसे ही छोड़ गई है, उनको ऐसे ही पिंजरे में बंद छोड़ गई है। वो तस्वीरें भी अगर मेरी टीम दिखाएगी, लेकिन ये दिखाता है कि अमेरिकन हबड़ तबड़ में भागे। लेकिन अब क्या सवाल ये है मुस्कान, वहां पे जो लोग हैं, आप कह रही हैं कि आपके बात हो रहे हैं। दर्शकों, मुस्कान हिंदुस्तान में है, आज 2015 में आ गई थी, लेकिन मुस्कान वहां जो आपकी अब लोगों से बात हो रही है, वो क्या कह रहे हैं, वो कितने बेचैन हैं, वो क्या चाहते हैं अब? सर, जो मेरे बात हुई थी वहाँ पे जो मेरे फ्रेंड है, मैंने पूछा क्या हाल है, कह रहे कि हाल तो पूछो मत, ये पूछो कि आप लोग ज़िंदा है कि नहीं है। हम बस ऐसे है कि हमारा जो अंदर रूह है वो मर गई है, और हम जिस्म जो है वो ज़िंदा है। बस मैंने कहा कि अब क्या होगा, कह रहे कि अब तो क्या होगा, हम तो यहाँ पे फंस गए हैं सारे, हम भूखे से मर जाएंगे। ऐसे कोई भूख से मर जाएंगे? भूखे से मर जाएंगे, क्योंकि अभी वहाँ पे एक बोतल पानी 1000 हो गया है। क्या? एक बोतल पानी 1000 हो गया है, सब जगह बंद है, बैंक मतलब बंद है, एक एटीएम बोतल पानी। उनकी पूरी पीआर टीम है, वो कहती है देखो मार्केट खुले है, चल रहे हैं, शांति है। वो तो ऐसा दिखा रहा है मुस्कान। जो वहाँ पे दिखा रहे हैं वो कुछ और है, जो करते हैं कुछ और है। इनके मनहूस चेहरे में पर्दा लगा हुआ है। जो दिन होता है कुछ और करते हैं, रात में कुछ और करते हैं। ये लोग कोई सुधरा हुआ तालिबान नहीं है।
वही 20 साल के तालिबान है, 20 साल पहले के तालिबान सुधर कैसे सकता है? नहीं। तालिबान सुधर तो सकता ही नहीं। नहीं नहीं, ये सवाल पैदा ही नहीं होता है कि वो गुड तालिबान है, 2.0 तालिबान है, कहाँ से आए जरा ये 2.0? ATC वो जरा दिखाइए कि वो जब अस्पताल जाते हैं तो AK-47 लेके जाते हैं, जब वो आज एयर ट्रैफिक कंट्रोल के वहां गए तो बंदूक लेके गए। इसको हटाइए, हाँ वो वाले विजुअल्स लगाइए डायरेक्टर साहब, क्योंकि विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी के पास मैं जा रहा हूं। आपने सुना विंग कमांडर मुस्कान क्या कह रही है? परसों पूछा उन्होंने अपने साथियों से, ये देखिए ये दुकान को तोड़ते हुए, लोगों को मारते हुए अपनी क्लाशनिकोव, ये कौन सी बंदूक है, कोई सेमी ऑटोमेटिक लग रही है। लेकिन विंग कमांडर मतलब एक पानी की बोतल $20, 1000 रुपए की, रोटी तो सोचिए मत, सब्जी तो सोचिए मत, मांस मच्छी तो पूछिए मत। वो कह रहे हैं कि दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए PR एक्टिविटी कर रहा है तालिबान, असलियत जो ग्राउंड पे है वो अफगानियों से पूछो। और लेकिन उससे तो किसी को मतलब नहीं, अमेरिका तो छोड़ गया, जैसे कोई अपने किसी रिश्तेदार को छोड़ जाता है, अमेरिकी तो ऐसे छोड़ गया है प्रफुल्ल बख्शी सर कि जैसे कोई मतलब ही नहीं हो, कल के मरते आज मरो। ये सेंस दिख रहा है कि क्या हो अफगानियों के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। विंग कमांडर ऐश्वर्या, मैं आपको बता देता हूं, प्लीज लेट मी जस्ट गिव यू टाइम। ये जो वही हालत है जो जर्मनी की हालत थी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो आफ्टर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, जो कि बोरी भर के पैसा ले जाते थे एक कप चाय के लिए, एग्जैक्टली वही हालत हो गई है। और इस समय ये आपको मैं बताऊं, क्योंकि जिनीवा कन्वेंशन के तहत अमेरिकन ने वायलेट किया जिनीवा कन्वेंशन। कौन सा? एज द ऑक्यूपेशन फोर्स दे हैव टू रन द कंट्री एज पर SOP, और जब हैंड ओवर करो तो यू हैव टू हैव अ प्रॉपर पॉलिटिकल बैलेंस, पीस शुड प्रिवेल, election या normal government which is legal should be handed over in perfect law and order situation। ये ड्यूटी होती है जो जिनीवा कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल साइन किया है अमेरिका ने, और उसका हनन किया है, क्योंकि देयर इज नोबडी टू पॉइंट देम आउट। अब ग्रेप पाइन ये है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में बात चलने लगी है, ICJ में बात चलने लगी है कि अमेरिकन कमांडर्स के खिलाफ अब इनको ट्रायल पे लिया जाए। पर क्वेश्चन ये है, ये सब तो ठीक है, पर अब जब तक इंडिया पहल नहीं करेगा, बाकी कंट्रीज के साथ मिलके ह्यूमैनिटेरियन टास्क फोर्स बनाएगा, और जिसमें बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, ये सब मिलके, नेपाल एंड अपने रेड क्रॉस, रेड क्रिसेंट जैसी सोसाइटीज को आगे करेंगे, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमिशन से ये इस जगह पे इमरजेंसी कैंप्स, रिफ्यूजी कैंप्स लगाएंगे। हाँ, कटार ने ऑलरेडी वॉलंटियर किया है, दे कैन बिकम अ प्रोटेक्टिंग फोर्स, एक्सेप्टेड टू तालिबान, एक्सेप्टेड टू एवरीबॉडी। विंग कमांडर, आप जो कह रहे हैं वो ऐसी टेक्निकल, मैं आपकी बात समझ रहा हूं सर, SOP फॉलो नहीं किया अमेरिका ने, तो SOP छोड़िए, मानवता नहीं फॉलो की। कॉमोडोर जीजे सिंह, मैं आपके पास आऊं सर, सिर्फ मुस्कान के पास जा रहा हूं 10 सेकंड के लिए। मुस्कान, परसों आपकी बात हुई के लिए बनी हुई है सर, अमेरिका ने मानवाधिकार का उल्लंघना हर तरह से की है, उनके अपने सैनिक 13 मारे हैं, मरीन्स। मुस्कान, 1000 रुपए की पानी की बोतल, मुस्कान तो खाना कैसे खाएगा एक आम अफगानी? नौकरी नहीं, बैंक बंद, तालिबान सड़कों पर, वो कह रहे हैं महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती, बच्चियां बाहर नहीं निकल सकती। नहीं, और ये हैवान है। हैवान नहीं कह सकते, क्योंकि ये हैवान शायद गुस्सा हो जाएगा कि अगर हम हैवानों को बेइज्जती करें। हम हैवान भी नहीं कह सकते। इतने दरिंदे हैं, इतने दरिंदे हैं कि लोगों जो वहाँ पे है और वो कर क्या रहा है, हैवान भी नहीं कह सकते। ये शर्म की बात है, ये कुछ अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं बताऊं। लेकिन मुस्कान, मैं बार बार फिर कह रहा हूं, तो क्या अफगानी जो वहां पे वो जो सड़कें दिखाते हैं, क्योंकि ये एक अलग तस्वीर है, हमारे पास वो भी तस्वीरें हैं जो रात की हैं, दिखाते हैं दुकानें खुली हैं, सुपरमार्केट खुली है, और मार्केट में ये लोग क्लाशनिकोव लेके ऐसे घूम रहे हैं, AK-56, AK-47 लेके नॉर्मली घूम रहे हैं मुस्कान, तो वो सब झूठ है। सर एक बात बताऊं, अगर किसी को डर नहीं है तो ये सारे कलशनकोव नहीं, मैं आम अफगानियों से पूछ रहा हूँ, आम अफगानी मार्केट खुल रही है नहीं खुल रही है मुस्कान? वो उनको जबरदस्ती खुलवाया जाता है कि बंदूक के नोक पे, हाँ, कि अपना दुकान खोलो और हमें सामान दे दो। उनके पास खाना पीना नहीं है।
तालिबान के पास अभी भी। जो हमारे पड़ोस ने ऐसे छोड़ दिया है ना उनको, वहशी को, खाना पीने के लिए सोचा नहीं है, बस खून खराबा करने के लिए छोड़ा है वहाँ पे। और महिलाओं की हालत मुस्कान? महिलाओं की हालत यही है कि महिलाओं के चप्पल पहनने से उनका मारपीट हो जाएगा। चप्पल पहनने से? चप्पल पहनने से मतलब वो चाहते हैं कि महिलाएं नंगे पैर रहे? नहीं नहीं क्या नहीं, चाहते हैं? चप्पल क्यों पहनते हैं? चप्पल क्यों पहनते हैं? शूज पहनते, शूज और सॉक्स के साथ। हाँ। मतलब चप्पल जो उंगली ना दिखे, उंगली ना दिखे, उंगली ना दिखे, और अगर पैर की उंगली ना दिखे। हाँ, पैर की उंगली ना दिखे। और अगर उनके लिए खाना बनाया था एक औरत, उसको जान से मार दिया कि खाना अच्छा क्यों नहीं बनाया हमारे लिए। मतलब अगर आपको स्वाद पसंद नहीं आया, खाना पसंद नहीं आया, तो आपने उस महिला को गोली मार दी? हाँ, गोली मार दिया कि खाना क्यों अच्छे नहीं बनाए। मतलब अब बच्चियां जो, पर वो जो तस्वीरें आ रही थी मुस्कान, आप कह रही हैं वो सब गलत है कि बच्चियां जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं और कह रही हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक इन्होंने महिला मिनिस्टर को भी अपनी बैठक में बिठाया और उन्होंने भी आपकी तरह स्कार्फ ओढ़ा हुआ था, पूरा मतलब हिजाब नहीं था। जो एक एंकर, लेडीज एंकर जी। तालिबान के साथ जो बात किए थे, आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, उनको यही बताया जाएगा कि पीछे जो मतलब बैकग्राउंड में यही बताया जाएगा कि आप जो हम कह रहे हैं वही बोल देना। नहीं, वो तो दिख रहा था बैकग्राउंड में, पीछे बंदूक लेके उसके नहीं, एक और एंकर है, और वो तस्वीर दिखाइए, वो मेल एंकर है, हाँ जी। एक पुरुष बैठा है जैसे मैं बैठा हूं, और मेरे पीछे 8 और ये देखिए 8 हैवानी दरिंदे, जी जी। कौन कौन से मतलब वेपन्स लेके खड़े हैं पीछे। मैं तो मुंह से आबा बाबा कुछ निकले ना, हाँ जी, घबरा जाए आदमी। और ऐसे हैवान दरिंदे, आप कह रही हैं हैवानों के लिए ये शर्मिंदगी की बात है, ये ऐसे दरिंदे हैं। हाँ जी, ये इनके बाद क्या हो जाएगा अल्लाह जाने। लेकिन जो आपने एक तस्वीर दिखा रहे थे इससे पहले कि किसी अमेरिकन ट्रांसलेटर को उन्होंने हेलीकॉप्टर में ऐसे हवा में बांधा था। आप ये सोचिए कि एक वुमेन्स एज अ पुलिस ऑफिसर को वो लोग क्या कर सकते हैं उनके साथ। जैसे मैं जाऊं उनके पास या उनके सामने कि मैं बोलूं कि हाँ मैं पुलिस ऑफिसर हूं और मैं अपने देश से मैं जान भी दे सकती हूं। वो लोग काट के पता नहीं, मेरा एक हाथ खानदार में, दूसरा पैर पता नहीं जलालाबाद में, और मेरा पूरा एक दूसरे पीस काबुल में वो लोग देते हैं। मुस्कान, तो फिर आप कह रही हैं वो पूरी तरह झूठ है। दर्शकों, मैं ये मतलब मुस्कान कह रही हैं कि वो जो तस्वीरें थी कि छोटी बच्चियां स्कूल जा रही हैं, उनको कुछ नहीं कहा जा रहा है, वो सिर्फ दिखाने के लिए, कैमरा के लिए है मुस्कान? वो सिर्फ दिखाने के लिए। जैसे कि मैंने पूछा था अपने पड़ोसी से कि आप लोग स्कूल जाते हो? कह रहे हमारे स्कूल तो बंद है, हम जाते हैं देखें कि स्कूल खुल गया कि नहीं खुला है, बस वो दरवाजे से पीछे से वापस आ जाता है अपने घर में। वो स्कूल के अंदर नहीं जा सकते। स्कूल के अंदर कैसे जाए जब स्कूल बंद है? तो बिल्कुल। और इस समय मेरे पास मुस्कान ब्रेकिंग आ रही है, कॉमोडोर आ रहा हूं आपके पास, विंग कमांडर आ रहा हूं। पाकिस्तान फिर टिप्पणी दे रहा है, पाकिस्तान की टिप्पणी आई है तालिबान के ऊपर। दर्शकों, ये देखिए, ये आतंकिस्तान जिसको हम कहते थे, अब इसने अफगानिस्तान को भी मिला लिया है अपने में। ये पूरा आतंकिस्तान बन गया है। पाक मंत्री शाह मसूद कुरैशी बोले का बयान आया है, कुछ दिनों में तालिबान बनाएगा सरकार। मुस्कान, सुन रही हैं आप? पाकिस्तान का मंत्री बोल रहा है, पाकिस्तान का मंत्री बोल रहा है कॉमोडोर जीजे सिंह कि अफगानिस्तान में आम सहमति। मुस्कान, सिर्फ एक सवाल जल्दी से आपका पूछ रहा हूं कि क्या एक आम अफगानिस्तानी नागरिक, पुरुष या महिला, बच्चा, कोई भी तालिबान के समर्थक हो सकते हैं कभी भी? मुस्कान, कभी भी? हाँ या ना? कभी भी नहीं, नेवर। नहीं ना? नहीं। तो इस पाकिस्तानी मंत्री को कॉमोडोर जीजे सिंह कैसे पता कि आम सहमति से बनने वाली है इन हैवानों की सरकार? क्योंकि इनको पता है। एक बात कहना, जी बोलिए। एक बात कहना चाहती हूँ कि जो मुन्ना आलम है, उन्होंने बताया था कि अफगान तालिबान कभी तालिबान अफगानी नहीं है, अफगान नहीं है। जो वो लोग बात करते हैं वो पश्तो जो है पाकिस्तानी पश्तो बोलते हैं, और उसमें मिक्स है उर्दू, पाकिस्तानी उर्दू। वो कैसे तालिबान है? वो है लाहौर से, वो है पश्तूनिस्तान से, वो जो जहाँ पे उनका मदरसा थे पाकिस्तान है, वो लोग वहाँ से आए हैं। कभी नेवर एवर तालिबान इज़ नॉट अफगानी, देयर तालिबान इज़ पाकिस्तानी तालिबान। सो पर वो ये मानेंगे नहीं ना,
मुस्कान कभी नहीं मानेंगे। कॉमोडोर जीजे सिंह, पाकिस्तान का मंत्री बोल रहा है कि अब तालिबान की आधिकारिक, अब तो है ताकत, तो उनके पास है, गन्स उनके पास है, हेलीकॉप्टर्स उनके पास है, ट्रांसपोर्टिंग प्लेन्स उनके पास है, मैन पावर उनको पाकिस्तान दे रहा है, एम्युनिशंस उनको अमेरिका ने दे दी, तो पूरा का पूरा अफगानिस्तान पे कॉमोडोर आ गया है। लेकिन एक बड़ी खबर है, कॉमोडोर फिर आ रहा हूं, माफी चाहता हूं कॉमोडोर, एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। मुल्ला उमर की कब्र पर पहुंचा है तालिबानी। तालिबान का संस्थापक था मुल्ला उमर, भारी तादाद में पहुंचे हैं तालिबानी और ये पूरा कॉन्वॉय है मुल्ला उमर। और ये एक्सक्लूसिव विजुअल सिर्फ आप रिपब्लिक भारत पे, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे देख रहे हैं। ये कॉन्वॉय, ये दरिंदे वहां पहुंचे हैं मुल्ला उमर की कब्र पे। लेकिन जैसे मुस्कान बता रही थी कि ये सब पाकिस्तानी हैं, ये दरिंदे, ये हैवान पाकिस्तानी हैं, ये अफगानी नहीं, ये अफगानी नहीं है। और इसीलिए वो अफगान का शेर शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद लड़ने की कोशिश कर रहे हैं इनसे। लेकिन जैसे मैंने कई बार कहा, इतना दे गया है, इतना असला दे गया है कि कैसे लड़ेंगे। लेकिन ये जो तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं इस समय, ये मुल्ला उमर, जो मुल्ला उमर थे, उनकी कब्र, जो तालिबान का संस्थापक था मुल्ला उमर। और मुल्ला उमर को किसने ढेर किया था, किसकी वजह से वो भागा भागा फिर रहा था? जो बाइडेन, थोड़ी तो हिस्ट्री पढ़ लेते आप। और उन्हीं के नुमाइंदों को, उन्हीं हैवानों के हाथ में आप ये पिकअप ट्रक्स, टोयोटा की हमर्स, टैंक्स और न जाने क्या क्या दे के आ गए हैं। 3070 लाएंगे कॉमोडोर जीजे सिंह। और ये लेटेस्ट तस्वीरें कॉमोडोर जीजे सिंह को लाइए स्क्रीन पे। कॉमोडोर, अब ये साफ है कॉमोडोर की पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि इन हैवानों की सरकार अफगानिस्तान में आधिकारिक रूप से आ जाए। कॉमोडोर सर, देखिए, अफगानिस्तान की ये जो उमर बरादर है और उसके साथ लोग, इनके एडवाइजर जो हैं सब वो पाकिस्तानी, इनको ट्रेन करने वाले पहले ये मुशर्रफ का कैंडिडेट एडमिशन था कि वो, उसकी आर्मी ने तालिबान को ट्रेनिंग दी, ये उसका कहना था जब वो प्रेसिडेंट था। और उसके साथ इनकी आर्मी के रिटायर्ड जितने ऑफिसर और जेसीओ वेटरन्स हैं, उनका फेवरेट रीएम्प्लॉयमेंट जो है वो इनको ट्रेनिंग देने का है। जितने ये लोग आज आतंकवादी हम देख रहे हैं, तालिबान हो, टीटीपी हो, जहां ये लश्कर तोबा हो, अलकायदा हो, हकानी नेटवर्क हो, खुरासन हो, इन्हीं सभी के उस्ताद जो हैं वो ये पाकिस्तानी हैं, अभी एडवाइजर बन के बैठे हुए हैं। ये मुल्ला उमर वही है कॉमोडोर जी सर, बोलिए सर। गवर्नमेंट बनाएंगे सर, ये इनको इंफॉर्मेशन नहीं, यही बनाने वाले हैं वहां पे। ये हवान के बाप हैं, ये हवान के भी बाप हैं। और ये लोग जो हैं ये वहां पे जाकर ऐसी उनको पट्टी बढ़ाएंगे कि उनका जो पहले वाला ग्रेन है वो ही रहेगा, उनमें कोई फर्क नहीं है। 2001 और आज 21 का तालिबान का वही बिहेवियर है। खाने के दांत उनके और है, दिखाने के और है। ये मुस्कान कह रही थी, मैंने बात कह रही थी, बिल्कुल एक चैनल के ऊपर यही नहीं, अफगानी लेडीज को देखा, उनके हाथ काटे जा रहे हैं। उनके जो पुलिस ऑफिसर थे और जो उनकी लेडीज पुलिस थी, उनके हाथों कलाइयों से काटकर उसको उबलते हुए यही मुस्कान बता रही थी विंग इन हाथों से आपने कॉमोडोर, यही मुस्कान बता रही थी। वो खुद एक फॉर्मर अफगान फीमेल पुलिस ऑफिसर है। कॉमोडोर, मैं आ रहा हूं वापस आपके पास, लेकिन ये मुल्ला उमर वही है जो 1996 से लेके 1996 से लेके 2001 तक, जब तालिबान की, जो वो पुराने वाली तालिबान की सरकार थी, तब ये 2001 से लेके मैं आपको यही बार बार बता रहा हूं। और अब ये आप समझिए, अमेरिका के जाने के बाद क्या क्या हुआ। अफगानिस्तान में कब्जा तालिबान के कब्जे में है पूरी तरह। काबुल एयरपोर्ट, जिस काबुल एयरपोर्ट पर कभी अमेरिकन मरीन्स होते थे, अब वहां ये तालिबानियों ने बदरी 313 के नाम से, 313 बदरी के नाम से कुछ अपने लड़ाके बिठा दिए हैं, कुछ अपने ये बिठा दिए हैं जिनको बंदूक चलानी ना आती हो, लेकिन उनके हाथ में है फुल्ली ऑटोमेटिक। पंशीर पर कोशिश जारी है। अमेरिकी हथियारों पर अब तालिबान का कब्जा है।
अमेरिकी गाड़ियों पर अब तालिबान का कब्जा है। काबुल बन चुका है दुनिया में आतंक का हेडक्वार्टर्स। और ये किसकी मदद से बना है, जो मुस्कान बता रही थी। कोई कहता ना, आज से अगर 12 महीने पहले भी, 6 महीने पहले भी अगर कोई कहता मुस्कान कि अमेरिका के राष्ट्रपति की मदद से, दर्शकों, अमेरिका के राष्ट्रपति की मदद से तालिबान अफगानिस्तान पे सत्ता पर काबिज होगा, तो मैं मानता नहीं। दुनिया में आतंकी हमलों का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि इनको ब्लैक हॉक से लेके कौन कौन से हेलीकॉप्टर देके आया है। तालिबान के वो क्रूर चेहरे, मैं आपको परेशान करने के लिए नहीं मुस्कान, लेकिन दर्शकों को, दुनिया को मालूम होना चाहिए। सबसे पहले देखिए वो तालिबान के क्रूर चेहरे। पहला, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जिसको बिरादर भाई मान बैठे हैं जो बाइडेन, वो पहला चेहरा, वो पहला चेहरा। ये वो व्यक्ति है, ये है वो व्यक्ति जो कतर में बैठे थे। ये इनका पॉलिटिकल आउटफिट चलाने के लिए जाने जाते हैं। जैसे ही बात हुई पहुंचे कांदाहार, और कांदाहार से अब काबुल। ये पहले। सर मैं एक बात बताऊं? जी बोलिए बोलिए। सर ये जो मुल्ला बरादर है, हाँ। ये पाकिस्तानी है। हाँ। पाकिस्तान में एक स्कूल में ये टीचर थी। और ये व्यक्ति टीचर था? हाँ, ये टीचर था। और इसका असली नाम है सैयद मोहम्मद आगा। सैयद मोहम्मद आगा। आगा जी, आगा। सैयद मोहम्मद आगा है। इसके आईडी पाकिस्तानी है। इसको कुछ नहीं आता है। अभी ये पूरा मुल्क को कैसे कंट्रोल कर सकता है? जो अभी बैंक का जो बॉस बैंक का वो बन गए हैं, पूरा लीडर पूरा कंट्रोल करे बैंक को अफगानिस्तान में, उसको तो पढ़ना ही नहीं आता है। जो एक अनपढ़ गवार है उसको काला अक्षर बहस बराबर, मतलब कोई भी भाषा, मतलब अफगानी पश्तो ये नहीं पढ़ सकता है, आप ये कह रही है? नहीं, ये तालिबान जो अभी कह रहे हैं कि हम बदला हुआ तालिबान है। ये तो अंग्रेजी बात करने में ये नहीं बदल सकते हैं। बदल ही नहीं सकते मुस्कान। अगला चेहरा, अगला चेहरा, अगला चेहरा, अगला चेहरा, अगला चेहरा जो अभी आया है कल, हेप्तुल्ला। जी बोलिए। जो कल आया है ओसामा बिन लादेन के उसके जी ऑफिस के सुपरवाइजर। हाँ। पाकिस्तान से अभी काबुल आया है। हाँ। ये सब पाकिस्तानी है, ये सब कहीं ना कहीं इनका पाकिस्तान से डायरेक्ट कनेक्शन है मुस्कान। जी, इनके मदरसे पाकिस्तान में होता है। ये तालीम और जो ट्रेन दिया जाता है इनको पाकिस्तान में देता है। और आज कह रहे पाकिस्तान हमें बदनाम क्यों करता है? जो जिनके कंट्री का खुद इज़्ज़त नहीं है, हम क्या इज़्ज़त करें उससे? शेर मोहम्मद स्टानिक्ज़ाई ने कहा हम भारत से अच्छे रिलेशन चाहते हैं। स्टानिक्ज़ाई साहब, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि भारत किसी भी हाल में आतंक से समझौता नहीं करेगा। तालिबान का खूंखार चेहरा है स्टानिक्ज़ाई, तालिबान का खूंखार चेहरा। जाने जाते हैं अपने इस चश्मे के लिए, ये ट्रेडमार्क है इनका। जितने भी इन्होंने ये फोटो आप दिखा रहे हो, ये शख्स शिया लोग के, जो अफगानिस्तान में रहते हैं शिया लोग, स्पेशली शिया लोग, कॉलेज में, स्कूल में, कब्रिस्तान में, शादी में और उसके एक ट्यूशन में कि 300 स्टूडेंट मर गए थे। इन्होंने बोला था कि हमने किया है, इन्होंने मारा। हाँ, इन्होंने 300, हाँ 300 स्टूडेंट एक ट्यूशन में मारा था। और शादी में कितने लोग मरे थे, कॉलेज में कितने लोग मरे थे, स्कूल में कितने लोग मरे थे, कब्रिस्तान के ऊपर कितने लोग मरे थे। इन्होंने बताया था कि ये इस हमले को हमने किया है। अभी जो ये अब ये तस्वीर, ये मनहूस चेहरा आप दिखा रहे हो है तो मनहूस, लेकिन अब यही सत्ता पर काबिज है, सत्ता पर काबिज है। ये 2 दशक में क्या खोया? अगला ग्राफिक की ओर बढ़ रहा हूं मैं। 6000 से ज्यादा, 6000 से ज्यादा अमरीकी, जी हां देखिए, अमरीकी सैनिकों की मौत। 1000 से ज्यादा नाटो सैनिकों की मौत। करीबन 47,000 आम अफगानियों की जान गई है। करीबन 73,000 अफगान सैनिकों की मौत। यह सब हुआ, लेकिन एक झटके में भारत की तालिबान को चेतावनी है ये कि तालिबान समझ जाओ। करीबन देखिए आप, आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। बात की है आज, लेकिन बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीयों को की सुरक्षा तो सुनिश्चित करो। कई लोग हैं जो वहां फंसे हुए हैं अभी, अलग अलग देशों से। मुस्कान, आपने कहा कि वहां से लोग, अभी भी आप जब बात करती हैं, अभी भी जब आप वहां के लोगों से बात करती हैं, वो कहते हैं 1000 रुपए की बोतल है, एक साफ पानी की बोतल। आतंक के लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल ना हो, लेकिन हम किसको ये सीख देने की कोशिश कर रहे हैं?
अभी जो सर तालिबान सोच रहे हैं कि पूरे जैसे कि चाइना उसका साथ दिया, रशिया उसका साथ दिया, पाकिस्तान तो है उसके साथ, और ईरान तो लगभग कुछ आधा शायद है उनके साथ। अभी जो उनको पावरफुल कंट्री चाहिए, जैसे कि अब वो लोग भारत का साथ चाहिए, लेकिन आई होप के मैं रिक्वेस्ट करती हूँ भारत सरकार से कि कभी उनको रिकॉग्नाइज ना करे, क्योंकि वो जो है तालिबान अभी काबुल में जैसे कि कोरोना चाइना को सब जगह फैलाया कोरोना को, लेकिन ये दहशत अफगन वो टेररिस्ट और आतंकवाद सब पूरा कंट्री को ये लोग फैलाते हैं। इसीलिए कह रहे कि हम दोस्ती करेंगे भारत के साथ, दोस्ती करेंगे भारत के साथ। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सबसे, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी ने कहा, कॉमोडोर जीजे सिंह ने कहा, ये हैवान है मुस्कान, इनसे दोस्ती नहीं हो सकती। इनको ये, मैं जानता हूं कि वो आपका देश है, मैं जानता हूं कि वो अफगानिस्तान है जिसको अमेरिका ने एक तस्तरी में गिफ्ट में दे दिया है, गिफ्ट में दे दिया है। इन हैवानों को आप कह रही हैं, हैवान भी छोटा शब्द है, दानव कौन सा शब्द करूं, मेरी वोकैबुलरी छोटी पड़ जाती है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है और सिर्फ इतनी है कि इन लोगों के पास अब सिर्फ पहले इंटेंट थी, यानी पहले इनको एक ये था, जुनून था कि हमें सत्ता पे काबिज होना है। आज वो तो है ही, उसके साथ साथ इनके पास वो सारी चीजें हैं, वो गाड़ियां हैं, वो टैंक हैं, वो तोप हैं, वो मिसाइल हैं, वो हेलीकॉप्टर है, वो प्लेन है, जिसकी मदद से ये सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं पूरे रीजन में आतंक फैला सकते हैं। अमेरिका तो 7 समंदर पार है, उसकी दिक्कत बाद में आएगी देशवासियों। भारत पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता, मैंने समझाया था ना, ये तो आतंकिस्तान है, इसने अपना आतंक अफगानिस्तान तक पहुंचा दिया है। लेकिन आजू बाजू रूस को समझ आ रहा है, चीन को भी समझ आएगा, लेकिन देर से। उससे पहले हमको समझना है कि इन तालिबानों से कैसे निपटना है और इनको कैसे इनको काबू में रखना है। अब जब इनके पास अपाचे है, इनके पास C-70 है, इनके पास क्या कुछ नहीं है, अब जो भारत के पास नहीं है वो भी इनके पास है। इस स्तर पर तैयारी करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान, विंग कमांडर, कॉमोडोर साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पूछता भारत में आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।